टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों जेएसएससी पीजीडी परीक्षा 2023 यानी कि इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी करने के बाद सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने रॉ मार्क्स चेक कर लिए हैं। यानी कि रॉ मार्क्स चेक करने के बाद अब अगला चरण है दोस्तों रिजल्ट का। यानी रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है। यानी दोस्तों काउंसलिंग के वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किए जाएंगे जो आपको काउंसलिंग से पहले ज़रूर बनवा लेना चाहिए। तो कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो काउंसलिंग से पहले आपको बनवा के रख लेने होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग रिजल्ट निकलने के बाद काउंसलिंग के लिए दोस्तों आपके पास समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों काउंसलिंग से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो 5 डॉक्यूमेंट आप ज़रूर बनवा लें। यानी काउंसलिंग से पहले वो इंपॉर्टेंट 5 डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनाने हैं जो मैं आपको डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करेंगे तो आप कोई एक डॉक्यूमेंट मिस कर देंगे तो दोस्तों आपका काउंसलिंग से पहले अगर नहीं बनवा कर तैयार रखेंगे तो दोस्तों आपका सारा मेहनत पानी में जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आपने इतनी कड़ी मेहनत की है, परीक्षा दी है, फिर आपका मतलब कि रिजल्ट आया और आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप बाहर हो जाते हैं तो सोच लीजिए आपका मेहनत कितना बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। निवास प्रमाण पत्र पहले का या फिर अभी का जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान से सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो सकता है आपका काउंसलिंग में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जेएसएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए आपको काउंसलिंग से पहले। तो दोस्तों जे एसएससी पीजीटी परीक्षा 2023 कौन कौन डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो दोस्तों मैं आपको 5 डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं दोस्तों। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको काउंसलिंग से पहले जरूर बनवा के रखने चाहिए अपने पास। चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर बना लेना चाहिए। अगर आप BC1 BC2 या EWS से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, या SC से आते हैं या ST से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। और कब कब बनाना चाहिए वो दोस्तों मैं आपको आगे डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा दोस्तों। मैं अभी बता रहा हूं कि कौन कौन आपको सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, यानी 5 जो डॉक्यूमेंट है, और डिटेल्स के साथ मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र। यानी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल जिसको कहा जाता है दोस्तों, वो कब का होना चाहिए। क्या अभी का चलेगा या फिर उसको अभी का चाहिए या फिर पहले का चलेगा, तो दोस्तों उसको भी मैं आपको डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र। यानी कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम का मतलब एग्जाम दिए हैं, जो पहले से टीचर में मतलब नौकरी कर रहे हैं, और दोस्तों उन्हें एक्सपीरियंस और मतलब कि स्वच्छता का प्रमाण पत्र मतलब स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि कहाँ से बनवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों आगे वीडियो में। तो वीडियो में आप दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल्स के साथ बताऊंगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप EWS से हैं और इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों आपका बनवाना है, तो ये इनकम सर्टिफिकेट कब का चाहिए, जब इसका क्या क्राइटेरिया है, या फिर दोस्तों इसमें अभी का चलेगा या फिर पहले का। इनकम सर्टिफिकेट में दोस्तों अभी का आपका होगा या फिर पहले का वाला भी चलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों
आपका एडमिट कार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों कि जो अपने एडमिट कार्ड्स को इधर उधर रख देते हैं परीक्षा देने के बाद। नहीं, आपको एडमिट कार्ड को एकदम संभाल कर रखना है, एडमिट कार्ड को अपना संभाल कर रखना है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था वो भी आप प्रिंट आउट करा के रखे हुए हैं तो उसको भी अच्छे से रखिएगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको एकदम तैयार रखना है काउंसलिंग से पहले, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय जो आपको प्रिंट आउट कराए थे उसको भी आपको एकदम तैयार रखना है काउंसलिंग के समय तक। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो दोस्तों ये जेएसएससी की तरफ से ऑफिशियल जब आया था नोटिफिकेशन, उसी टाइम का दोस्तों दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र कब का चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट में लिखा गया है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया, अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात, याद रखिएगा 25/2/2019 को या अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर धारित है। तो इसका कहने का मतलब है कि 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर धारित है। चलिए एक और है दोस्तों, झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 के बारे में एवं पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के संदर्भ में 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर यानी कि गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है, किंतु ध्यान दीजिए, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति के संबंध में अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर धारित है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि अगर 29/8/2012 को अथवा उसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट पर धारित है, अगर दोस्तों अगर वो नहीं होता है, मतलब 29/8/2012 या उसके बाद का बना हुआ नहीं है या उससे पहले का है, तो आपको गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होना अनिवार्य है। यानी कि आप जाकर जेएसएससी की साइट पर नोटिफिकेशन में जाइएगा, उसमें एक फॉर्म दिया गया है स्वघोषणा गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र, उसको फिलअप करके दोस्तों आपको काउंसलिंग के दिन ले जाना होगा। अगर आपका जो गैर क्रीमी लेयर है जो गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है जो दोस्तों आपका वो 29/8/2012 अथवा उसके बाद का बना हुआ होगा तब तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले का होगा यानी 29/8/2012 से पहले का होगा तो आपको वो लेके जाना होगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि जो BC1 और BC2 के हैं, अगर 29/8/2012 से ले 29/8/2012 से और उसके बाद का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 29/8/2012 से पहले का है तो आपको गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा, अनिवार्य है ये। तो ये जो एक फॉर्म है दोस्तों उसको फिलअप करके आपको काउंसलिंग के समय ले जाना होगा।
चलिए दोस्तों, एक और जो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर भी दिया हुआ है जो था, जिसमें जाति प्रमाण। और SC ST के लिए क्या है दोस्तों उसमें, तो SC ST के लिए भी साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि आपका जो है 25/9 यानी कि 25/2/2019 निर्धारित प्रपत्र दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित होने, यानी कि 25/2/2019 को या अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर पर बना होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, जो SC ST के लिए है। और BC1 और BC2 के लिए तो दोस्तों मैं बता दिया कि आपका 29/8/2012 को अथवा उसके पश्चात अनुमंडल अधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको वो गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा, जो आपको काउंसलिंग के समय ले जाना होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, अभी का होगा या फिर पुराना वाला चलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 22/6/2016 द्वारा, ध्यान दीजिएगा 22/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर धारित है। यहाँ पर ये निवासी प्रमाण पत्र के बारे में कह रहा है 2/6/2016 द्वारा, यानी कि जो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बना होना चाहिए, और 2/6/2016 तथा इसके पश्चात बना होना चाहिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवासी प्रमाण पत्र है वो 2/6/2016 तथा उसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ साफ साफ दे दिया गया है कि 2/6/2016 या फिर उसके बाद का बना होना चाहिए, और वो भी अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से, अथवा दिए हुआ इसमें दूसरा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र 8 पर धारित है। यानी कि इसमें 7 पर धारित है, जिसमें बताया गया 2/6/2016 द्वारा 2/6/2016 तथा उसके पश्चात होगा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, या फिर परिशिष्ट 7 पर धारित है। और 8 पर जो परिशिष्ट धारित है उसमें बताया गया है कि 19/7/2019 अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अंचल अधिकारी के स्तर पर बना होगा तो 19/7/2019 के पश्चात या 19/7/2019 से या अथवा उसके पश्चात बना होना चाहिए अंचल अधिकारी के स्तर से, और अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 या उसके पश्चात। यहाँ पर साफ दिया हुआ खंड खा में दिया हुआ है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी, यानी कि अंचल अधिकारी से जो बना हुआ सर्टिफिकेट है 19/7/2019 से पहले का, अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ साफ साफ दे दिया गया है 19/7/2019 से पूर्व में बना हुआ अंचल अधिकारी के स्तर से वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पर दिए हुआ दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर ये भी दे दिया गया है गा में कि 2/6/2016 के पूर्व यानी किसी से बना हुआ हो, चाहे अंचल अधिकारी चाहे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बना हुआ हो, वो मान्य नहीं होगा। यानी कि 2/6/2016 से पहले वाले सर्टिफिकेट का दोस्तों कोई मान्य नहीं, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको 2/6/2016 के बाद ही का चाहिए। 2/6/2016 के बाद जो बना होगा तो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, अगर
19/7/2019 के अथवा उसके बाद बना हुआ होगा तो वो अंचल अधिकारी के स्तर पर भी चलेगा। घ में दिए हुआ है दोस्तों, परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये साफ साफ बता दिया गया था ही नोटिस में, जो दिया गया था नोटिफिकेशन, कि आपका जो निवासी प्रमाण पत्र है दोस्तों, मतलब कि आपका 2019 या फिर 2016 का बना हुआ होना चाहिए। यानी कि 2016 में आपने बनवाया होगा तो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर, अगर 2019 में बनवाया होगा तो अंचल अधिकारी के स्तर पर बना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपको बनवाना है, देखिए ये हुआ जो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म मतलब भरना होगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा झारखंड का जो जेएसएससी झारखंड का जो पीजीटी का परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था, मतलब कि जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें वैकेंसी कैसे दिया गया था, उसके एकदम नीचे में चले जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, वहां से आप इसको है ना प्रिंट करा के रख लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद इसको फॉर्म फिलअप करके अच्छे से, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए उनके लिए, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे साइन वैन यहाँ मोहर वोहर जो लगता है वो सब का अपना प्रक्रिया पूरा करवा लीजिएगा। तो दोस्तों ये भी आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। या इसको अच्छे से आप फॉर्म फिलअप करके अपना काउंसलिंग से पहले इसको तैयार जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो ईडब्ल्यूएस में चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि इनकम, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं वो इस फॉर्म को भी उसी जगह से निकाल सकते हैं जहाँ पे आपका जेएसएससी का नोटिफिकेशन जो आया था 2023 का, जिसमें पीजीटी टीचर्स का जो नोटिफिकेशन आया था उसके एकदम नीचे में आइएगा तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रिंट आउट करा के अपना रख के फिलअप करवा के इसको तैयार ही रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का पूरा कोशिश किया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।